day breaks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but Hi everyone and welcome back to the channel. I hope you all are doing good. तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना वीकेंड रूटीन। तो मैंने एक 90 मिनट्स का अपने साथ एक टारगेट सेट किया था और ट्राई किया कि वो सारे टास्क जो भी मैंने मेंशन करे हैं फ्रिज पे कि मुझे आज क्या क्या टास्क कंप्लीट करने हैं वो मैं कंप्लीट कर पाई या नहीं। और होपफुली सारे के सारे टास्क मैंने कंप्लीट भी कर लिए। इसीलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। प्लीज़ इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले तो हम लोग बनाने वाले हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट या लंच। तो जब आपने सारी चीज़ों को मेंशन कर लिया है एक कॉपी पे या डायरी में कि आज आपको कौन कौन से काम कंप्लीट करने हैं, तो उन कामों को कंप्लीट करने से पहले आप ट्राई कीजिए आपका लंच या ब्रेकफास्ट जो भी वो टाइम है आपका वो कम्प्लीटली अच्छे से बना लीजिए पहले ही। क्योंकि बीच में बच्चे जब खाना मांगते हैं तो एक तो हमारा जो एक वो चल रहा होता है ना जिसमें हम होते हैं कि हम पूरी क्लीनिंग कर रहे हैं, तो बीच में कोई खाना मांग लेता है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो एक तो उस चीज़ के लिए, दूसरा जब आप काम करेंगे तो आप भी थक जाएंगे और आपके पास इतना नहीं होगी एनर्जी कि जाके किचन में एक अच्छे से पूरा अपना एक लंच या ब्रेकफास्ट बनाएं। तो इसीलिए ट्राई कीजिए खाने वाला काम आप पहले ही कंप्लीट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे बनाए हैं अभी मूली के पराठे। तो अभी विंटर्स हैं इसीलिए आजकल मैं पराठे को ज़्यादा ही बनाती हूँ क्योंकि बच्चे ऐसे सब्जियाँ नहीं खाते हैं और जब हम स्टफ़ करके उन्हें पराठे देते हैं तो बहुत आराम से वो खा लेते हैं। तो अब हमारे किचन का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है और हम आएंगे अब अपने मेन टास्क पे। पूरे दिन में आपको एक चीज़ तो डीप क्लीन में लेनी ही है। तो मैंने लिया है यहाँ पे अपना लिविंग रूम। मैंने वहाँ फ्रिज पे मेंशन किया था बेडरूम, बट आदि सो रहा है कुछ ज़्यादा ही लंबे समय तक आज, तो इसीलिए बेडरूम नहीं कर पाऊँगी और फिर मेरे बाकी सारे काम पेंडिंग चले जाते हैं अगर मैं डिले करती हूँ। तो इसीलिए मैंने अभी लिविंग रूम को ही ले लिया। और लिविंग रूम के अंदर भी मुझे उतनी ही डस्ट दिखी जितना मैं सोच रही थी कि यहाँ पर मुझे मिलने वाली है। तो आप लोगों को पता ही है दो यहाँ बड़ी बड़ी विंडो हैं, तो कर्टन्स को अगर आप इस डस्टर से क्लीन करेंगे ना तो ऊपर जब आप घुमाएंगे जहाँ पे इनकी आई होती हैं तो आपको वहाँ पे छोटे छोटे से जाले देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। तो इन बातों पे हमारा ध्यान नहीं जाता है, बट जब हम डीप क्लीन करेंगे तब हमें पता चलता है कि हमारे कर्टन्स पे भी कितने सारे छोटे छोटे जाले लगे थे। अब बारी आती है आपके इंडोर प्लांट्स की। तो हमें इंडोर प्लांट्स को रखना बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि एक तो वो हमारे घर को एक बहुत अच्छा सा डेकोर दे देते हैं और ये वाले जो प्लांट्स होते हैं इंडोर उनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। पर अगर आप देखेंगे तो उनकी लीव्स पे बहुत ज़्यादा डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है, तो उसे भी मैंने आज क्लीन करा। साथ में मैंने प्लांट्स की गुड़ाई भी करी है। तो ये बाहर नहीं रहते हैं तो इनकी गुड़ाई इतनी हो नहीं पाती है, तो मैं यहाँ पे फॉक की हेल्प से आप लोगों के साथ पहले भी मैंने शेयर करा था, उसी से इसकी गुड़ाई कर दूँगी और इसमें पानी दे दूँगी। अब साथ में जब आप यहाँ पे आएँ तो जो भी आप कोना ले रहे हैं वहाँ पे भी आप अपना डस्टर घुमाएंगे तो आपको छोटे छोटे से जाले दिखेंगे। तो एक बड़े काम को करते करते आपको 2-3 छोटे छोटे काम वहीं से निकाल लेने हैं अपने। तो बाकी जो प्लांट्स हैं इंडोर अब हम उनकी भी लीव्स क्लीन करेंगे। तो डस्ट तो आपको दिख ही रही है कितनी ज़्यादा आ चुकी है इन प्लांट्स पे। तो डेली जब झाड़ू पोछा लगेगा तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर भी उतनी ही डस्ट आ जाती है और इनको भी उतनी ही हमारी केयर की ज़रूरत होती है जितनी हम बाकी किसी और चीज़ की करते हैं। अब आपके यहाँ पे स्टेबलाइज़र है, टीवी का, एसी का, उन सब के ऊपर भी आपको यहाँ पे ज़रूर कपड़ा मारना चाहिए। डेली बेसिस पे तो मैं करती हूँ, बट आज मैं डीप क्लीन कर रही थी तो हर एक छोटी छोटी चीज़ को भी उठा के मैं क्लीन करने वाली हूँ। अब यहाँ पे हम सारी चीज़ों को उनकी वापस जगह पे लगाएंगे। तो कारपेट मुझे अब लगाना है यहाँ पे। तो इस तरीके से अब हम यहाँ कारपेट भी अपना सेट कर देंगे और उसके बाद हम करेंगे अपनी सेंटर टेबल को क्लीन। मेरी जो सेंटर टेबल है इसमें ग्लास लगा हुआ है, तो जो साइड में कोने हैं उनके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ खाना गिर ही जाता है।
तो बच्चे जब खाते हैं तो कुछ ना कुछ वहाँ पे चले जाता है और उसकी वजह से चींटी वगैरह या फिर कुछ छोटे छोटे से कीड़े हैं वो आने ही लग जाते हैं। तो यहाँ पे बाहर पूरा जंगल जैसा एरिया रहता है, इसीलिए इन चीज़ों से तो मैं बच नहीं सकती हूँ, बट हम क्या कर सकते हैं, हम क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से अब इसकी जो भी एजेस हैं उन्हें क्लीन करा है। बाकी जगह पे यहाँ पे गम लगा हुआ है तो उसके निशान कभी भी नहीं जाते हैं। चाहे तो आप यहाँ पे फॉक का यूज़ कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी जगह पे। अगर आपके यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके के फर्नीचर हैं जहाँ पे थोड़ी सी कार्विंग होती है तो आप वहाँ पे प्लास्टिक के फॉक को यूज़ करके इजीली उसे क्लीन भी कर सकते हैं। अब हम ग्लास की भी सारी एजेस को यहाँ पे क्लीन करेंगे इन एंड आउट। तो ग्लास की सरफेस को भी क्लीन आप इजीली कर सकते हैं, बस आपको इसके ऊपर एक स्प्रे लगाना है और दैट्स इट, आपका ग्लास बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर और नीचे हम अच्छे से ग्लास को क्लीन कर देंगे। तो आज क्योंकि हम करने वाले हैं डीप क्लीनिंग तो इसीलिए मैंने इस सेंटर टेबल की हर एक चीज़ को क्लीन करा है। तो जो भी इसके ऊपर नक्काशियाँ, ड्राइंग, कार्विंग जो भी बनी हुई हैं उन सबको मैंने क्लीन करा। और रियल में बताऊं तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुझे डस्ट और छोटे छोटे जाले देखने को मिले जो हम डेली बेसिस पे नहीं क्लीन कर पाते हैं या फिर टाइम की कमी होती है। अब यहाँ पे हमने टेबल लैडर लगा दिया है और अब मैं क्लीन करूँगी अपने लिविंग रूम के छोटे छोटे से डेकोर आइटम। तो ट्राई कीजिए कम ही डेकोर रखिए और जो भी आप रखें वो ऐसा ना हो जिसकी आप क्लीनिंग ना कर पाएँ ईजीली। तो यहाँ पे आप जो भी चीज़ें देख रहे हैं वो सब इतनी ईजी हैं कि आपसे आराम से एक ही स्ट्रोक में क्लीन हो जाएंगी। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है मेरे पास जिसकी क्लीनिंग मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगे। तो हमेशा ट्राई कीजिए ऐसे ही डेकोर के आइटम लीजिए जिनकी क्लीनिंग भी आसान हो। अब यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को क्लीन कर दिया है। जो चीज़ आपको लगे धोने वाली है तो आप इसे वॉश भी कर सकते हैं, बट इस माइक्रोफाइबर ग्लव से सारी ही चीज़ें मेरी बहुत इजीली क्लीन हो जाती हैं। अब हम आएंगे अपने टीवी कैबिनेट पे। तो इसके ऊपर जितनी भी डस्ट होती है सारी इस ग्लव्स में आ जाती है, ये बात मुझे इसकी सबसे अच्छी लगी। तो यहाँ पे भी हम सारी चीज़ों को क्लीन कर लेंगे। तो ये जो आपका टीवी यूनिट आप देख रहे हैं, आप लोग पूछ रहे थे कि आपके तार कहाँ हैं, विजिबल नहीं होते। तो आप लोगों को 2 तार पीछे दिख ही रहे होंगे, वो सारे के सारे स्टेबलाइज़र में लगे रहते हैं। अब यहाँ नीचे भी अगर आप देखेंगे, अगर आपके घर पे भी कुछ इसी तरीके के टीवी कैबिनेट्स हैं या फिर ड्रॉर्स हैं तो वहाँ पे खाली जगह पे आपको बहुत सारे जाले देखने को मिल जाएंगे। और ऐसा नहीं है, ये आपको हर हफ्ते ही निकालने पड़ेंगे वरना फिर बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है हमारे घर पे। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक प्लान बनाएं और वीकली बेसिस पे एक कमरे को हमेशा डीप क्लीन करें और उसके साथ कुछ छोटी छोटी चीज़ें क्लीनिंग की लें। अपने ऊपर हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालना है, हमें अपना काम आराम से 11-12 बजे तक ख़त्म कर लेना है क्योंकि हमें भी रेस्ट करना है, हमें भी टीवी देखनी है और हमें भी अपना एक मी टाइम चाहिए। तो इसीलिए ट्राई कीजिए छोटे छोटे से काम करेंगे तो आपका काम आराम से 12 बजे से पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे सारी चीज़ों को वापस प्लेस कर देंगे और इस टाइम तक आदि भी नहीं उठा था और मुझे बहुत कम टाइम लगा, मुझे 30 मिनट से भी कम टाइम लगा इस पूरे रूम की डीप क्लीन करने में और साथ में सारी चीज़ों को क्लीन करके वापस से प्लेस करने में भी। अगर आप एक रूटीन बना लेंगे तो आपके टास्क है वो बहुत इजीली आप कर पाएंगे और आप अपने अंदर ही चेंज देखेंगे कि आप कितनी जल्दी, कितने कम टाइम में आप बहुत सारा काम कंप्लीट कर पाते हैं। लेजीनेस बिल्कुल दूर हो जाएगी आप लोगों की और आप अपने टाइम लिमिट में काम कंप्लीट करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे कि मुझे उस टाइम लिमिट से पहले ही अपने टास्क को कंप्लीट करना है। तो एक बार रूल आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मेरे ख्याल से तो आप लोगों के साथ भी ये वर्क ज़रूर करेगा। अब आज की मेन डीप क्लीनिंग के टास्क के बाद मैंने कुछ छोटी छोटी सी क्लीनिंग अपने टास्क में इंक्लूड करी थी जिसमें थी सारी बास्केट की क्लीनिंग। तो हम लोग इन बास्केट को यूज़ करते हैं अपने घर के बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके और मेंटेन करके रखने के लिए, पर उन चीज़ों के साथ साथ हमें इन बास्केट को भी क्लीन करना है। तो आप वीक में सैटरडे संडे में से कोई भी एक दिन ट्राई कर लीजिए और किसी भी छोटे छोटे सामान की क्लीनिंग आप उस टाइम पे कर सकते हैं। बिल्कुल भी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना काम आपसे 11-12 बजे तक कंप्लीट हो सिर्फ उतना ही कीजिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा बर्डन ले लेंगे अपने ऊपर तो मंडे ट्यूसडे उन सब के काम करने की एनर्जी कहाँ से आएगी आप में। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कम छोटे छोटे से काम लिए थे बट उन्हें मैंने अच्छे से कंप्लीट करा है।
यहाँ पे मैंने डाइनिंग टेबल पे लगा दिया है एक टॉवल और इसके ऊपर मैं इन सारी बास्केट को सूखने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम है और बहुत ज़्यादा गीली है। अगर आपको इमीडिएट यूज़ करना है तो फिर तो आप इन्हें कपड़े से पोंछ के यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग करेंगे एक छोटा सा डी क्लटर का टास्क भी। तो वीक डेज़ पे मैं ही ट्राई करती हूँ कि ये जो मेरा आप बैग देख रहे हैं इसके अंदर मैं वो सारी चीज़ें रखती हूँ जो हफ्ते भर में इकट्ठा हो जाती हैं और मुझे वीक डे पे ही टाइम मिलता है इन सबको अलग करने का। जो काम की है उन्हें मैंने रख लिया और जो काम की नहीं है उन्हें इसी टाइम पे हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे। और लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अपनी हेल्थ पे भी उतना ही ध्यान देना है। तो मैं डेली इवनिंग के अंदर वॉक करती हूँ छत पे ही और साथ में इसी टाइम पे अपने बच्चों के साथ खेलती भी हूँ। तो अपने साथ साथ बच्चों के साथ भी आप खेलने के लिए ये वाला टाइम ज़रूर इंक्लूड कर सकते हैं। शाम का टाइम 5 से 6 बजे आप बच्चों को ज़रूर दीजिए। So friends, that is all for today. I hope you have enjoyed watching today's video और आज की वीडियो से ज़रूर आपको कुछ ना कुछ तो हेल्प मिली होगी अपने काम को ईज़िली और टाइमली कंप्लीट करने के लिए। ऐसे ही छोटे छोटे से गोल बनाइए और ट्राई कीजिए उन्हें हर दिन कंप्लीट करने का। अगर आप वर्किंग हैं तो ये छोटे छोटे से गोल आप लोग वीकेंड पे बना सकते हैं और उन्हें ईज़िली कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो मैं मिलूंगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। स्टे हैप्पी, टेक केयर एंड विथ लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम दैट मिस्टेक ट्रंक। बाय बाय।